फ्रेंड, दिस इज़ अनिल सरोज और मैं आज आपको लोग को समानता पढ़ाऊँगा जिसे एनालॉजी बोलते हैं इंग्लिश में। और ये लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे रेलवे, ग्रुप डी का है और एनटीपीसी का एग्ज़ाम और साथ में डिफरेंट एग्ज़ाम जैसे पुलिस और सीजीएल, ये सब के लिए एनालॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसको समझने के लिए ज़्यादा ये हार्ड चैप्टर नहीं है और इसको आप मैंने चार पॉइंट मार्क किया है, तो आप इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे मैंने पहले एक फिर उसके बाद मैंने एग्जांपल भी लिया है। पहले आप ये समझिए, उसके बाद फिर आप इसके यहाँ से आप उसको मैं समझाऊंगा आपको कैसे करना है। ये देखो, पहले क्या है नंबर बेस्ड एनालॉजी। नंबर बेस्ड मतलब जैसे आपका हो गया ये जैसे स्क्वायर हो गया, क्यूब रूट हो गया, ऐसे टाइप का। तो दूसरा है अल्फ़ाबेट बेस्ड एनालॉजी। अल्फ़ाबेट मतलब जैसे लेटर, जैसे ए बी सी डी हो गया, कुछ करके मार्क किया रहेगा, उसके बाद आप उससे रिलेट करके मैं इसका एग्जाम समझाऊंगा आपको। और साथ में नॉलेज बेस्ड या जी के बेस्ड, जैसे कि मान लो आपके नॉलेज के ऊपर है। जैसे कि मैं बोलूँ किसी की राजधानी हो गया, या या किसी से और किसी से रिलेट कर दिया जाए, तो एक है एक जी के बेस्ड हो गया आपका। ठीक है। और थर्ड है फिगर एनालॉजी। मतलब एक फिगर दिया रहेगा आपको, एक फिक्स पैटर्न रहेगा, उसको फॉलो करना है। जो क्वेश्चन में फॉलो किया है वही आपको उसमें करना है। ठीक है। हाँ, तो जैसे पहला वाला है नंबर बेस्ड एनालॉजी। अब शुरू करते हैं। जैसे नंबर बेस्ड, जैसे कोई भी है, मान लो ये देखो यहाँ एग्जांपल दिया है, 4 का कोड किया गया है आपको, 4 का 16 का किया गया है और 5 का पूछ रहा है, 5 क्या होगा। तो देखिए, ये आपका 4 का जो है ये स्क्वायर होता है। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाए 16। मतलब 4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16 आपका। ठीक है। और साथ में वैसे अगर 25 का करेंगे आप, तो 25 का हो जाएगा, ओ सॉरी, 5 का हो जाएगा 25। ठीक है। ऐसे होता है। तो ये आपको स्क्वायर रूट क्यूब रूट आपको लर्न करना पड़ेगा। ये तो सिंपल मैंने आप समझने के लिए कर दिया है। लेकिन आपको जब ये इसको जब आप करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, एग्ज़ाम में आएगा, तो ये बड़े बड़े वर्ड हो सकते हैं, मतलब बड़े अक्षर हो सकते हैं, लेटर सॉरी नंबर हो सकते हैं। जैसे कि आप हो सकता है 16 हो जाए, 16 का स्क्वायर हो जाएगा तो 56। तो आपको पूछ लिया जाए 16 दे दिया जाएगा तो इसका स्क्वायर 56 होगा। अगर मैं 17 पूछ लूँगा तो 289 होता है। तो इसको आप करना समझना पड़ेगा। जब इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आए। दूसरा है अल्फ़ाबेट बेस्ड। जैसे देखो, अल्फ़ाबेट मैंने दिया है ये, ठीक है, और ये मैंने दिया 8 9 7 11। तो आपको CHPL क्या होगा। तो CHPL मतलब अब देखो, जैसे ये एच मतलब लेटर में होता है, अल्फ़ाबेट में एच जो है 8 नंबर पे आता है और आई 9 नंबर पे। जब आप ABCD पढ़ेंगे तो वहाँ आप गिनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और जी जो है 7 नंबर पे होता है, के जो होता है 11 नंबर पे होता है। ठीक है। तो वैसे साथ में इसमें भी देखो, अब सी का क्या होता है, 3 होता है, एच का 8 होता है, पी का 16 16 और एल का 12 होता है। ठीक है। तो इसमें आप देखिए कहाँ मिल रहा है, 5 6 3 नहीं मिल रहा है, 3 7 नहीं मिल रहा है, 14 12 नहीं मिल रहा है, 3 7 13 10 नहीं मिल रहा है। ये देखो, ये नहीं मिल रहे हैं। तो इसमें लास्ट में देखो, इसमें मिल रहा है। और एच का और सी का 3 हो गया, एच का 8 हो गया, पी का 16 हो गया, एल का 12 हो गया। तो ये आंसर आपका सही हो गया। अब देखिए सर, नॉलेज बेस्ड है, जीके बेस्ड क्वेश्चन। जी नॉलेज है जीके मतलब कि जैसे अब देखो मैंने इसमें दिया क्या किया है। यूपी का राजधानी क्या होता है, लखनऊ होती है। वैसे बिहार की राजधानी क्या होती है, मधुबनी नहीं होती है, छपरा नहीं होता है, श्रावस्ती नहीं होता है, पटना होता है। तो इसके इस जैसे ये दिया है यहाँ लखनऊ में दिया एग्जाम्पल के लिए। यहाँ हो सकता है आपका महाराष्ट्र आ जाए, महाराष्ट्र की राजधानी क्या हो दे दिया जाए यहाँ से आपको ना। तो यहाँ फिर आपको यहाँ से पूछ लिया जाए पटना का पटना पटना सॉरी, यहाँ आपको दे दिया जाए आंध्र प्रदेश खुद दे दिया जाए तो उसकी राजधानी पूछ लेगा। और अब थर्ड वाला जो होता है फिगर बेस्ड। फिगर बेस्ड देखिए, जैसे अब फिगर में देखो मैंने ये दिया है, यहाँ से इसका एक तीर जो है एक दिया है। तो देखिए इसमें एक फिक्स पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा है। ठीक है। तो देखिए जैसे ये देखिए आपको ये फिगर जो है एरो है, ये आपको देखो यहाँ से ये यहाँ मतलब अब सीधी खड़ी है ऐसा बोल सकते हैं, या ऐसे है, ठीक है, 90 डिग्री में खड़ा है ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये वाला फिगर ये है, इस तरफ घूम गया, मतलब कि 45 डिग्री घूम गया। तो ये वाला जो अब यही पैटर्न यहाँ फॉलो होगा, जो ये फिगर दिया रहेगा इसके साथ वही फॉलो होगा। तो अब देखिए 45 डिग्री घूमने का तो कैसे होगा, ऐसे होगा नहीं होगा, ऐसे होगा, देखो हाँ ऐसे होगा। देखो ये इधर घूम जाएगा तो इधर हो जाएगा, ये 45 डिग्री होगा। तो ये इतना बहुत इजी चैप्टर है समानता एनालॉजी। और आप लोग इसका जो है ये यही बेस्ड है, ये इन आपको यही जो है प्रिपेयर कर लो आप इसी साथ।
मतलब नंबर जो क्यूब रे स्क्वायर रूट ये लर्न कर लो। लगभग कम से कम 30 तक स्क्वायर रूट का सबको लर्न होना चाहिए। और अल्फ़ाबेट और लेटर बेस्ड अल्फ़ाबेट जैसे पूरा ABCD जो होता है, जैसे अल्फ़ाबेट जिसे बोलते हैं पूरा, उसको कितने नंबरिंग क्या होता है उसका, इसको मैंने बहुत ईज़ी से दिया है। अभी इसका आगे जो इसका पार्ट 2 लाऊँगा मैं, तो इसमें आपको दिखाऊँगा रिवर्स ऑर्डर, जैसे उसका अपोज़िट क्या होता है। अपोज़िट लिखा रहेगा तो यहाँ कोट किया रहेगा, कहीं ये नंबर लिखा रहा तो इसी का नंबर में 1 जोड़ के 2 जोड़ के लिखा रहेगा। और जीके जनरल नॉलेज बेस जो जीके बेस्ड है, इसमें जैसे यहाँ लखनऊ दिया है तो यहाँ कुछ और हो सकता है, जैसे कोई राज्य राज्य दे दिया, राज्य दिया राजधानी यही है। यहाँ कोई देश दिया जाए, उसका कोई कंट्री दिया रहेगा तो उसका यहाँ कैपिटल लिखा रहेगा, तो उसको यहाँ रिलेट किया गया तो यहाँ है। तो आप ये मतलब बहुत ईजी चैप्टर है एनालॉजी, ये समानता बोलते हैं। तो आप ये मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं नॉलेज बेस्ड है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और इसी के साथ मैं अपने आप क्लास को समाप्त करता हूँ। अगले पार्ट में मिलते हैं। नमस्कार।